अब नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रॉपर्टीज में देखिए, ये कलरलेस है, पार्शियली सॉल्युबल है और ये स्लाइटली हैवियर देन एयर है। जब किसी टेस्ट ट्यूब से नाइट्रिक ऑक्साइड निकलता है तो जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है ये ब्राउन कलर का फ्यूम देता है। अब ये जो NO है O2 के साथ कंबाइन होकर NO2 देगा, वो ब्राउन कलर का हो गया। आपको देखना है कि NO जो है वो रिएक्टिव जरूर है लेकिन थर्मली 800 डिग्री सेल्सियस तक ये डिकम्पोज नहीं होगा। तो हमारा नेक्स्ट है स्टेबिलिटी। तो और ये जो है पैरामैग्नेटिक क्यों है? ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन आपको मालूम है कि हर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कलर्ड नहीं होता है। यदि हर पैरामैग्नेटिक कलर्ड होता तो सबसे पहले हमारा एटमॉस्फेयर ही कलरफुल होता। क्यों? O2 इज पैरामैग्नेटिक, जो हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से एक्सप्लेन करते हैं। तो सारे पैरामैग्नेटिक कलर्ड नहीं है, उसमें एक है NO। अब देखिए NO पैरामैग्नेटिक लेकिन कलरलेस, और जब ये O2 से कंबाइन करेगा तो NO2 बनेगा जो पैरामैग्नेटिक लेकिन ब्राउन। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये पैरामैग्नेटिक क्यों है? ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो स्टेबिलिटी है, तो यहाँ लिख देंगे स्टेबिलिटी अप टू 800 डिग्री सेल्सियस। अब जब NO जो है डिकम्पोज होगा तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ही मिलेगा हमें। तो ये देखिए NO यहाँ से 800 डिग्री सेल्सियस, ये बना N2 एंड O2। तो ये हो गया स्टेबिलिटी। अब इसके बाद यदि टेस्ट ट्यूब से निकला तो ये O2 के साथ कंबाइन होकर ये हाईली रिएक्टिव है। जैसे ही O2 मिला बना दिया NO2, जैसे ही क्लोरीन मिलेगा बना देगा NOCl, नाइट्रोसिल क्लोराइड। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट लेंगे विथ O2। अब ये देखिए NO प्लस O2, अब यहाँ से हमें मिल गया NO2। ये देखिए ये जो है कलरलेस और ये हो गया ब्राउन। ये है पैरामैग्नेटिक, यहां भी है पैरामैग्नेटिक ही लेकिन कलर चेंज हो गया। तो ये जो है विथ O2 जो है हमें मिल जाता है NO2। अब यदि मान ली हम सल्फर लेते हैं तो ये जो NO है नाइट्रिक ऑक्साइड, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा काम होगा, ये ऑक्सीजन को प्रोवाइड करेगा। तो सल्फर विल गेट ऑक्सीडाइज टू SO2 और हमें N2 मिलेगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम देखेंगे यदि सल्फर है और हमने NO लिया तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये देखिए सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ से हमें मिल रहा है SO2 और प्लस N2। तो हम लिख देते हैं सल्फर इज ऑक्सीडाइज्ड टू SO2। इसके बाद हम देखेंगे कि FeSO4 के साथ इसका क्या रिएक्शन है और जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसमें उसका पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी कितना है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन कितना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये डी ब्लॉक में भी आता है, आपके रिडॉक्स चैप्टर में भी आता है, यहाँ तो आ ही चुका है ये। प्रॉपर्टीज में अब हम लेंगे फेरस सल्फेट के साथ क्या होता है। तो यहाँ हो जाएगा विथ FeSO4। जब हम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट लेते हैं और उसमें NO को पास करते हैं या फिर ब्राउन रिंग टेस्ट में जब NO प्रोड्यूस होता है तो नाइट्रोसो फेरस सल्फेट बनता है। ये एक कॉम्प्लेक्स है जो हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स या जिसमें वाटर मॉलिक्यूल भी इन्वॉल्व है, वो देखते हैं क्या है ये। तो सबसे पहले हम लेंगे FeSO4 प्लस NO, यहाँ से बनेगा FeSO4 डॉट NO। अब जब यहाँ पे वाटर भी इन्वॉल्व हो जाएगा तो एक नाइट्रोसो कॉम्प्लेक्स बनेगा FeH2O5 NO ब्रैकेट क्लोज SO4। अब ये जो है इस ऑक्साइड, ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड एक लिगेंड जैसा है, वाटर भी लिगेंड के जैसा है, और ये जो है नाइट्रोसो फेरस सल्फेट जो कॉमन नेम है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बना, इसका जब हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालते हैं, पहले तो इसको हम फिल्टर कर लेंगे, प्रेसिपिटेट बनाएंगे और इसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकालेंगे कि आखिर यहाँ पे कितना इसका पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। तो हमें मालूम चलता है कि म्यू ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज 3.87 बोर मैग्नेटन। अब ये बताइए, आपने तो Fe+2 डाला है
और यहाँ पे बोर मैग्नेटन आ रहा है 3.87। जब हम स्क्वायर रूट n+2 लेते हैं n+2, तो ये पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है बोर मैग्नेटन में। यदि ये 3.87 है तो n का वैल्यू डेफिनेटली 3 होगा। आप याद कीजिए, यदि 3.87 तो 3, यदि 4 पॉइंट समथिंग तो 4, 5 पॉइंट समथिंग तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो अब इसके लिए कोई इक्वेशन नहीं बनाना है, सीधे जो है 1 2 3 ऐसे डालते जाइए। अब ये बताइए, यदि मान लिए 2 है तो ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा, तो 3 से कम आ जाएगा। यदि हमने 3 लिया तो स्क्वायर रूट 15 आता है। स्क्वायर रूट 15 का मतलब 3.87, क्योंकि यदि स्क्वायर रूट 16 होता तो 4 आ जाता बाहर स्क्वायर रूट के। तो यहाँ पे देयरफॉर n इज इक्वल टू 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब हमारे सामने प्रॉब्लम है कि ये जो Fe+2 है, ये तो था 4s0 3d6, और 3d6 का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, देखिए मैंने पहले ही पेयर कर दिया, ये अगेंस्ट द हुंस रूल था। मुझे पहले 1 1 1 सब भरना था, फिर पेयरिंग करना था। चलिए ठीक है, शॉर्टकट गया, लिख दिया ऐसा, लेकिन पहले सिंगली फील्ड फिर पेयरिंग स्टार्ट होना चाहिए। यहाँ पे n इज इक्वल टू 4, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें मिलते हैं 4, लेकिन होना कितना चाहिए यहाँ पे 3। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि 4 से 3 हो गया? तो आप देखिए, सबसे पहले आपने लिया है Fe+2, और यहाँ पे क्या आया है, एक लिगेंड है NO। अब यहाँ पे यदि हम लिख दें 4s0 3d6, अब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से हमें 3 अनपेयर्ड करना है। इसका मतलब NO जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, और ये वाला भाग जो है यहाँ पे पेयर हो जाएगा। यदि ये इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए Fe+ हो गया, और यहाँ पे NO+ हो गया। ये जो है 4s0 3d7 है। अब देखेंगे हम लोग 1 2 3 4 5 6, ये पहले से था और एक एक्स्ट्रा यहाँ आ गया, तो अब हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास 3 हो जाते हैं। इस तरह से NO ने जिस कॉम्प्लेक्स को बनाया उसमें जो है पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है 3.87, जिसकी वजह से यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यदि मान लिए, अच्छा देखिए ये अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स है, आप यदि टेस्ट ट्यूब के अंदर है इसको शेक कीजिए, ये डिकम्पोज हो जाता है। तो जब ये डिकम्पोज होगा तो आपको प्योर NO मिल जाएगा। यही है ये प्रोसेस। अब ये कुछ और प्रॉपर्टीज लेते हैं। पहला जो है यहाँ पे देख रहे हैं कि विथ X2 मैंने लिया है हैलोजेंस, तो यहाँ पे लिखेंगे विथ हैलोजेंस। अब हैलोजेंस में कौन कौन से हैं, F2 Cl2 Br2 एंड I2, ये सब है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि NO प्लस ये 2NO प्लस X2, यहाँ से बनेगा NOx। इसको कहते हैं हम नाइट्रोसिल हैलाइड। बिल्कुल सबके साथ एक ही जैसा प्रोडक्ट है। अब जैसे मान लीजिए एक नोन ले लेते हैं हम लोग, 2NO प्लस Cl2, ये हो गया आपका NOCl। यहाँ पे भी है 2 टाइम्स, यहाँ पे भी है 2 टाइम्स, तो इसको कहेंगे हम नाइट्रोसिल क्लोराइड। ये हो गया नाइट्रोसिल क्लोराइड, ठीक है। तो ये विथ X2 हो गया। अब यदि मान लिए हाइड्रोजन और NO के मिक्सचर को हम एक्सप्लोड करें, तो यहाँ पे जो है H2O बनाएगा और N2 जो है बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे when exploded with H2, अब यहाँ पे देखिए ये NO और प्लस H2, सबसे पहले तो ये बनाएगा H2O और फिर ये N2 बाहर आ जाएगा। मतलब यहाँ पे +1 है, यहाँ पे 0 है, तो ये जो है रिड्यूस हो गया। मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा काम कर रहा है, जहाँ पे इसने H2 को H2O बनाकर ऑक्सीडाइज कर दिया। तो अब हम देखते हैं बैलेंसिंग। H2 इसको 2 ले लेते हैं, 2, तो ये हो जाएगा 2। तो देखिए हाइड्रोजन 4 है बैलेंस, 2 नाइट्रोजन बैलेंस है, 2 ऑक्सीजन ये भी बैलेंस है। लेकिन यही रिएक्शन जो NO और H2 के बीच में है, यदि हम प्लैटिनम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में करें
तो वहाँ पे N2 नहीं, वहाँ पे अमोनिया प्रोड्यूस होता है। तो अब हम देखेंगे when प्लैटिनम इज द कैटलिस्ट। अब देखिए प्लैटिनम यदि कैटलिस्ट है तो यहाँ पे क्या होगा, NO प्लस H2, यहाँ से मिलेगा अमोनिया NH3 और प्लस H2O तो हमें मिलना ही है। तो अब हम इसको बैलेंस करके देखते हैं। यदि हम इसको 4 कर देते हैं कि हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं हम, 4 कर देंगे, यहाँ पे 4 तो 8 एंड 12 20 है, तो हमें यहाँ पे 10 करना पड़ेगा हाइड्रोजन के लिए। तो अब डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो ये हो जाएगा 2NO, ये हो जाएगा 5H2, ये भी हो जाएगा 2 और ये भी हो जाएगा 2। तो अब हम देखते हैं बैलेंसिंग। 2N बैलेंस है, 2 ऑक्सीजन भी बैलेंस है, 10 हाइड्रोजन, 6 एंड 4 10 बिल्कुल बैलेंस है। तो ये डिफरेंस है, यहाँ पे नाइट्रोजन मिलता है और यहाँ पे जो है अमोनिया मिलता है। इसके बाद जो है रिडक्शन बाय SnCl2 एंड HCl, उसको भी लेते हैं। अब हम नाइट्रिक ऑक्साइड का रिडक्शन SnCl2 और HCl इस कॉम्बिनेशन से, इस रिएजेंट से करेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो रिडक्शन होता है NO का, तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो बनता है हाइड्रोक्सिल अमाइन। अब देखते हैं ये रिड्यूसिंग एजेंट कैसे है, क्या प्रोडक्ट बनता है। तो सबसे पहले हम लेंगे SnCl2 और HCl, ये दोनों कॉम्बिनेशन जो है हमें देता है NaCl SnCl4 प्लस आपके पास क्या है, नेसेंट हाइड्रोजन। SnCl2 प्लस 2HCl, आपके पास SnCl4 प्लस 2H। अब ये देखिए यहाँ पे +2 है और यहाँ पे +4 है, मतलब जो SnCl2 है इट इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज टू SnCl4। अब ये इसका यदि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये कौन सा हो गया, ये रिड्यूसिंग एजेंट है हमारा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ पे देखिए आप, जो 2H नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ, अब हम क्या करेंगे, इस NO के साथ रिएक्ट करेंगे और जब NO के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ से हमें मिलेगा NH2OH, जिसका नाम है हाइड्रोक्सिल अमाइन NH2OH। अब यहाँ पे 2H इन्वॉल्व है। अब यहाँ पे देखते हैं कितना है, 2 + 1 3 है। इस सेकेंड इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है और इसके अंदर 3 हाइड्रोजन जो है वो इन्वॉल्व है, लेकिन नेसेंट हाइड्रोजन तो दोनों में बराबर होना चाहिए ताकि हम उसको कैंसिल कर सकें। जैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन में नेसेंट ऑक्सीजन को बैलेंस करके कैंसिल करते हैं, यहाँ पे हम जो हाइड्रोजन है नेसेंट हाइड्रोजन, इसको बैलेंस करके कैंसिल करेंगे। तो अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि इस इक्वेशन में यदि हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 हाइड्रोजन हो जाएगा और इसमें ऑलरेडी 3H है, तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 6। तो अब यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं इसको तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा अब 6, ये हो जाएगा 2। अब इसको हम खत्म कर देते हैं क्योंकि ये तो हम लिख चुके। नेक्स्ट जो है फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई हमें करना है 3 से, तो ये हो गया 3, ये हो जाएगा 6, 3, यहाँ भी हो गया 6। अब इसकी जरूरत नहीं क्योंकि हम ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब जो नेसेंट हाइड्रोजन है 6H 6H, ये दोनों कैंसिल, प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम इक्वल हो गया। तो फाइनल इक्वेशन क्या होगा वो देखते हैं, 3SnCl2 प्लस 6HCl प्लस 2NO और यहाँ से मिलेगा 3SnCl4 प्लस NH2OH, ये है हाइड्रोक्सिल अमाइन। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ जो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यहाँ पे हो जाता है -1। तो +2 से -1 रिडक्शन ही है और कौन रिड्यूस कर रहा है, SnCl2 एंड HCl का कॉम्बिनेशन। तो इसको भी आप नोट कीजिए। अब नाइट्रिक ऑक्साइड के ऑक्सीडेशन में हम देखेंगे यहाँ पे HNO3 बनता है। तो ऑक्सीडेशन हम 2 रिएजेंट से ले रहे हैं अभी। एक जो है एसिडिफाइड KMnO4 है, इससे भी HNO3 मिलेगा, और जो हाइपोक्लोरस एसिड HClO है उससे भी हमें HNO3 मिलेगा। तो पहला हम लेंगे विथ एसिडिफाइड KMnO4। पहले हम पार्शियल इक्वेशन लेंगे और पार्शियल इक्वेशन को फिर ऐड करके फाइनल रिएक्शन निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए विथ एसिडिफाइड KMnO4, तो ये है KMnO4 प्लस H2SO4, यहाँ से जो मिलेगा ये है K2SO4
और बैलेंस्ड इक्वेशन हम लिख रहे हैं तो 2MnSO4 प्लस 3H2O और प्लस 5O, और यहाँ पे हमें 2 करना पड़ेगा और यहाँ पे 3 करना पड़ेगा। देखिए 2N13 सल्फेट है, 5O आ गया। अब ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये क्या करेगा, NO को चेंज करेगा NO2 में। ये देखिए आप, NO से मिल गया हमें NO2। इसके बाद ये जो NO2 है ये वाटर के साथ डिसॉल्व होगा। भाई देखिए यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन आपने लिया है तो वाटर तो है ही हमारे पास, यहाँ से बनेगा HNO3 और प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड ये बनेगा। अब यहाँ पे देखते हैं हम, हाइड्रोजन 2 है तो अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2H हो गया। 2 नाइट्रोजन है और 1 वहाँ पे है तो आप इसको 3 कर दीजिए, 3 नाइट्रोजन। 6 and 1 7 ऑक्सीजन, 6 and 1 7 बिल्कुल बराबर है। अब हमें क्या देखना है कि जितना नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ उतना ही कंज्यूम होना चाहिए। तो फर्स्ट ये देखिए, ये इक्वेशन जो है इसके अंदर 5O है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक है, तो अब ये 5NO2 बन जाएगा। तो अब देखें हम, यदि ये 5NO हो गया, 5O हो गया, 5NO2, तो 5NO2 की वजह से अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि 5NO2 इंटू ये हो जाएगा 15। तो फिर हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हमने बैलेंस किया था इसमें तो 5O कैंसिल हो जा रहा था, लेकिन 5NO2 है और ये 3NO2 है तो यहाँ पे हमें 3 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 5 15, ये भी हो जाएगा 15, ये है 15, तो अब इसको हम हटा देते हैं। तो अब ये देखिए 15N2 हो गया, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15, 5 5 2 10, ये 5। तो अब क्या हो रहा है, ये NO2 जो प्रोड्यूस हुआ कंज्यूम हुआ, लेकिन ये देखिए 5O है और फर्स्ट इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है। इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। तो यदि हमने पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया 3 से तो देखिए 3 2 6 हो गया, ये यहाँ पे ये 9 हो गया, 3 ये हो गया 6 9, अब ये हो जाएगा 15। तो अब ये हटा देते हैं, हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं तो ये 15O कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम जो है फाइनल इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे। तो फाइनल इक्वेशन देखते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 6 KMnO4 प्लस 9H2SO4 प्लस 15NO नाइट्रिक ऑक्साइड, और प्रोडक्ट्स क्या होंगे 3 टाइम्स ऑफ K2SO4, 6 MnSO4, 9H2O है हमारे पास, 9H2O, इसके बाद हमारे पास 10 HNO3 है, HNO3। अब ये देखिए 5NO यहाँ है और हमारे पास 15 यहाँ है, तो ओवरऑल हम क्या करेंगे, इस NO को और इस NO को एडजस्ट करेंगे और इसको हम बना देंगे 10NO। तो हमें NO अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब एक बार चेक करना पड़ेगा हमें, 6 के बैलेंस है, Mn 6 है बैलेंस है, और टोटल सल्फेट 9 है, तो 3 यहाँ से 6 वहाँ से 9 बैलेंस है। हाइड्रोजन देख लेते हैं, 18 है, 18 बैलेंस है। अब टोटल ऑक्सीजन देखेंगे तो 6 4 24 है, ये 36 है और वहाँ पे 10 है, ये हो गया 70। यहाँ पे देखते हैं 3 4 12, इसके बाद ये हो गया 24, ये है 9 और ये है 30। यहाँ पे देखते हैं 24 है, ये 36 है और यहाँ पे 10 है, ये 70। तो फिर यहाँ पे क्यों, ये 3 4 12 हो गया, 6 4 24 है, ये 9 है और 30 है, 75। यहाँ पे कोई चीज़ छूटा तो नहीं है, 15NO है, 5H2O, ये हमने 5H2O नहीं लिया ना यहाँ पे, ये देखिए प्लस 5H2O, तो हमारे पास 5 और इसमें आ गया, ये 75। अब बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन देखते हैं, ये हो गया 18, तो यहाँ पे जो है 18 और ये 10 28, तो ये भी 18 और 10 28, तो बिल्कुल ये बैलेंस है। अब ये फाइनल जो है इक्वेशन आप लिख लीजिए, सारे एटम्स बैलेंस हैं। तो यदि आप यहाँ इतना भी याद रखेंगे कि NO का जब ऑक्सीडेशन होता है तो यहाँ से HNO3 बनता है, तो इससे भी जो है कम से कम ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन तो हम
कर ही सकते हैं अटेम्प्ट। यदि मान लीजिए कोफिशिएंट रिडॉक्स में पूछ दिया तो फिर हमें यही क्वेश्चन चाहिए ही। तो आप इसको नोट कीजिए। उसके बाद फिर मैं लूँगा HClO के साथ। विथ HClO रिएक्शन भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि एसिडिफाइड KMnO4 के साथ है। यहाँ भी नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा। तो ये जो HClO है ये कहलाता है हाइपोक्लोरस एसिड। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये जो HClO है यहाँ से हमें देता है HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन और इसकी वजह से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन वैसे ही है बिल्कुल, NO प्लस O से मिलेगा हमें NO2 और ये NO2 जो है वाटर के अंदर डिजॉल्व होगा और यहाँ से बनेगा HNO3 प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड। और नाइट्रिक ऑक्साइड तो हमें बैलेंस करना ही पड़ेगा, तो राइट साइड में नहीं जाएगा, ओवरऑल ये लेफ्ट साइड का ही चीज़ है ये। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे एक ऑक्सीजन बैलेंस है, ये NO2 प्लस H2। तो यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन है तो 2 कर देंगे हम, नाइट्रोजन 3 हो गया, ये ऐसा कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 3 2 6 1 7, 3 2 6 and 1 7, बिल्कुल पहले जैसा है। अब हमें देखना है कि जितना NO2 है उतना ही ये होना चाहिए। तो 3 NO2 है तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। अब देखते जाइए, जैसे हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 3 ये हो गया 3, नेसेंट ऑक्सीजन है। तो अभी इसको हटा देता हूँ 3 को, अभी ज़रूरत नहीं है, तो मल्टीप्लाई हम कर चुके हैं। अब नेसेंट ऑक्सीजन 3 है तो फर्स्ट इक्वेशन को अभी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। अब ये देखिए फर्स्ट इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3 3 3, तो अब हटा देते क्योंकि ये तो हम मल्टीप्लाई कर चुके। अब 3O कैंसिल हो जाएगा, 3NO2 जो प्रोड्यूस हुआ, 3NO2 कंज्यूम हुआ, वो कैंसिल हो जाएगा। तो अब जो है फाइनली क्या मिलेगा वो हम देखते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे 3HClO प्लस, अब ये देखिए एक NO है और यहाँ पे 3 NO है, तो ओवरऑल हम क्या लिख सकते हैं 2 NO। वाटर जो है एक ही है यहाँ पे, तो हम लिख देंगे H2O। फाइनली हमें क्या मिल रहा है 3HCl प्लस 2HNO3 प्लस NO। अब ये NO हम एडजस्ट करेंगे तो यहाँ से 2NO2, अब इसको लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो अब हम देखेंगे बैलेंस है कि नहीं। 3N2 5, 3N2 5 हाइड्रोजन बैलेंस है, क्लोरीन 3 है, बैलेंस नज़र आ रहा है मुझे। ऑक्सीजन जो है 3 2 5 और 1 6 है, बिल्कुल बैलेंस है। हाइड्रोजन जो है 2 और 3 5, 3 और 2 5, यस नाइट्रोजन भी बैलेंस है। तो इस तरह से NO का ऑक्सीडेशन होकर हमें HNO3 मिलता है।